हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फार्मूला। देखिए, मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी, इन तीनों के बीच जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। अब इस सूत्र में एफ, यू और वी, एफ तो आप पहले से पता है, ये फोकस दूरी है, पीछे भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। यू और वी नई चीजें दिख रही हैं आपको, यू क्या है और वी क्या है। तो यू होता है दर्पण से वस्तु की, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे लिख देते हैं, यू क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इस चीज को याद रखेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सॉरी, वी है, ये वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है, यू है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। इन दोनों को याद रखेंगे। यू दर्पण से वस्तु की दूरी है, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और एफ दर्पण की फोकस दूरी है। तीनों में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है। अब इस सूत्र में ये ध्यान देना हमें कि इसमें जो यू वी एफ के मान रखे जाते हैं, यू वी और एफ के मान ये कैसे रखेंगे, चिन्ह सहित रखे जाते हैं। कैसे रखना है, चिन्ह सहित रखना है। तब सवाल उठता है कि ये चिन्ह कहाँ से आएगा, क्या आएगा, किसके लिए धन आएगा, किसके लिए ऋण आएगा। तो इसको हमें समझना है। तो इसके लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी समझेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होगी, इसके लिए पहले वो समझें। देखिए, चिन्ह परिपाटी यहाँ पे हम समझा देने जगह है। चिन्ह परिपाटी में देखें क्या होगा, जो किरणें, देखें पहली चीज में कि जो भी दूरी नापनी होगी वो हम नापेंगे दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, इसमें जो दूरियां नापी जाएंगी वह दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, पोल से। यहीं से दूरी नापना, यहीं से शुरुआत करना है। पहला पॉइंट याद हो गया। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के पोल यानी ध्रुव पी से नापी जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भी दूरियां आपतित किरण की दिशा में पड़ेंगी वे सभी धनात्मक होंगी। आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। मन करे तो लिख लीजिए, आपतित किरण की दिशा में दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक। लिख भी दे रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और इसके विपरीत क्या हो जाएंगे, निगेटिव। लिखने की जरूरत नहीं है, विपरीत क्या हो जाएंगे, निगेटिव। और देखें, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत निगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव। ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे कि फोकस दूरी जो हमारी है अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए धनात्मक होगा, किसके लिए ऋणात्मक होगा, इस बात को समझें। ये फिगर दिख रहा है, ये उत्तल दर्पण का है क्योंकि इसमें परावर्तक तल उभरा हुआ है। अब बताओ, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने, परावर्तक तल के सामने ही वस्तु को रखा जाएगा, पीछे तो रखेंगे नहीं। तो दर्पण के सामने हम यहाँ वस्तु रख देंगे। तो वस्तु से जो प्रकाश चलेगी दर्पण पे पड़ेगी, उसी को तो आपतित प्रकाश कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो अगर ये प्रकाश यहाँ से जाएगा आपतित किरण, तो आपतित किरण की दिशा क्या हो जाएगी, बाएं से दाएं तरफ। इस दर्पण पे दिख पड़ रहा है बाएं से दाएं तरफ, तो जो दूरी बाएं से दाएं की तरफ जाएगी वो धनात्मक होगी, और जो आपतित किरण के विपरीत यानी दाएं से बाएं आएगा वो जाएगा ऋणात्मक। तो देखें, ये इसका ध्रुव है, इधर इसका फोकस होता है और इधर वक्रता केंद्र होता है। तो ध्रुव से सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस की तरफ गए, ध्रुव से फोकस की तरफ गए तो हो जाएगा फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी उधर पड़ रहा है जिस तरफ आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। याद रखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह से अगर अवतल दर्पण का देखें हम, अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण, इसका फोकस यहाँ होगा बीच में, यहाँ वक्रता केंद्र होगा।
आपतित किरण कहाँ रखेंगे, यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो दर्पण के सामने इधर ही रखेंगे। तो आपतित किरण जाएगा बाएं से दाएं, ध्रुव इसका यहाँ है, फोकस दूरी नापना है तो ध्रुव से फोकस की तरफ आएंगे, उल्टा आना पड़ेगा आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण जा रहा है बाएं से दाएं, फोकस दूरी के लिए आ रहे हैं दाएं से बाएं, उल्टा हो गया। इसका मतलब इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो दोनों को नोट कर लें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलें अब इन्हीं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम चिन्हों को ज्ञात कर लेते हैं कि कब यह धनात्मक होगा, कब यू धनात्मक होगा, कब वी ऋणात्मक होगा, कब क्या होगा, इससे पता लग जाएगा तीनों के बारे में। तो फिलहाल इस सूत्र को याद रखें और ये पहचान याद रखें, यू क्या है वस्तु की दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी। चले अब इसी पे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियोस में और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस टॉपिक पर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के सम्मुख 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करें। चलें यहाँ देखें, एक मन में डाउट आएगा, संदेह आएगा कि अगर हम देख रहे हैं फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और वस्तु भी कहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर पर, तो क्या होता है फोकस दूरी पे अगर वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे चला जाता है, अनंत वाले का प्रतिबिंब फोकस पे आता है। ये देख करके हमें लगेगा कि कहीं उत्तर इनफाइनाइट अनंत तो नहीं होगा, लेकिन ध्यान देंगे पहले डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखेंगे। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अगर देखें, अगर इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में तो कहता है किरण आरेख भी खींचिए, साथ साथ किरण आरेख भी खींचना पड़ता है, उस पर भी नंबर मिलता है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया जिसमें पालिश हमने दबे हुए तल पर कर दिया, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ बीच में इसका मध्य बिंदु हो गया ध्रुव, इधर इसका होगा फोकस, इधर होगा इसका डबल दूरी पे वक्रता केंद्र। ठीक, अब इस बताओ फोकस पे अगर यहाँ वस्तु रख देंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरफ वस्तु रख रहे हैं उस तरफ पालिश किया हुआ है, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ये उस तरह से तुक्का मारेंगे कि फोकस पे तुरंत बनेगा, वो तुरंत गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण के केस में ऐसा नहीं होगा, वो अवतल के केस में होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब जो जो नोट है वो लिखेंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। रही बात चिन्ह की, प्लस होगा या माइनस, तो याद करें अभी ऊपर बताया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे है, चिन्ह परिपाटी से हमने समझा। तो इसका धनात्मक होता है तो प्लस लिखें या ना लिखें, +30 या सिर्फ 30 लिख दो, हो गया काम, हो गया। चले यू का मान, यू 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 मतलब वस्तु की दूरी कितना है, कहाँ रखते हैं, दर्पण के सम्मुख 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 30 सेंटीमीटर, यू बराबर 30, प्लस या माइनस ये सोचना है। तो दर्पण के सम्मुख मतलब सामने, सामने का मतलब परावर्तक तल के पास। तो परावर्तक तल इधर है, यहाँ से इसको कितनी दूरी पर रख दिया, 30 सेंटीमीटर पर। डायग्राम में देखें फोकस दूरी भी 30 है, तो ये 30 होगा, तो उतनी ही दूरी इधर भी बनाए 30 पर। यहाँ हमने वस्तु को रख दिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बताओ प्रकाश वस्तु से चलेगा दर्पण की ओर, ये होगा आपतित किरण। और जो दूरी नापेंगे तो दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु की तरफ आएंगे तब वस्तु की दूरी u मिलेगी, तो हो जाएगा विपरीत दिशा में। आपतित किरण के विपरीत क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो u इक्वल टू हो गया -30। ठीक है, v हमें निकालना है, v हमें सॉल्व करना है कि v कहाँ होगा। अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, स्थिति कैसे पता चलेगा, v से, दर्पण से कितनी दूर पे बनेगा। ठीक, तो अब हमें v ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखें इसमें, तो f का मान 30 रखेंगे, v का मान ज्ञात करना है, u का मान क्या रखेंगे 1/-30। देखें प्लस माइनस का गुणा हो गया, माइनस हो जाएगा ये, तो 1/v माइनस 1/30। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो v को एक तरफ छोड़ दें, अंक को एक तरफ लाएं, तो इधर बाएं तरफ दिख रहा है 1/30, वो भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1/30 बराबर हो जाएगा 1/v, 1/v। इसको देखें दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, इतना समझ में आ गया, माइनस इधर लाके प्लस कर लिए। अब 1 और देखें हर बराबर तो अंश जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 30/2 बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। v बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। जैसा प्रश्न में दिया रहेगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर दिया रहेगा तो मीटर। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखें v कैसा आया, प्लस, v प्लस के साथ आया ना, तो प्लस मतलब क्या, देखें ध्रुव से इधर जाएंगे तब प्लस, इधर आएंगे तब प्लस। तो इधर से जा रहा है आपतित किरण, तो आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तभी प्लस होगा, ध्रुव से इधर जाएंगे तब प्लस होगा। इसका मतलब प्लस आने का मतलब दर्पण के पीछे जाना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ गया, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ 30 है, बीच में ही कहीं बनेगा प्रतिबिंब, बीच में P और F के बीचों बीच बन जाएगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, तो दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब जाएगा वहाँ तो प्रकाश जाएगा ही नहीं, हमें डॉटेड ले जाना पड़ेगा।
अनुमानित करके मिलाएंगे, इसका मतलब दर्पण क्या, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी। पीछे के वीडियोज़ में हमने आभासी प्रतिबिंब पे चर्चा किया है कि जब प्रकाश वास्तव में ना मिले, डॉटेड करके मिलाना पड़े, तो वहाँ पे प्रतिबिंब आभासी होता है, और वास्तव में मिले तो वहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख खींचते हैं। तो वस्तु को रख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले गए शीर्ष से, पीछे भी हम लोगों ने चित्र बनाया है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाता है, फोकस से। फोकस ये दिख रहा है, फोकस से डाटा मिला के ऐसे परावर्तन करा दो, चला गया। एक किरण ले जा सकते हैं वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र का हमने पढ़ा कि जब वक्रता केंद्र पे प्रकाश ले जाते हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से जाएगी, फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र वाली वापस उसी रास्ते से टकरा के वापस चली जाएगी। दोनों किरणें यहाँ पे डॉटेड करके काट रही हैं, मतलब अनुमानित हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, बन जाएगा, छोटा सा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। आगे के वीडियोज़ में जब हम लोग आवर्धन पढ़ लेंगे तो प्रतिबिंब का आकार निकालना भी सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रकृति और स्थिति बताने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पे पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करें यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। इस बार देखें दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। चिन्ह याद करें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी यहाँ बताया था ऋणात्मक आता है, तो क्या करेंगे -20। U कितना दिया है क्वेश्चन में, U मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु कह रहा है 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर पे। U निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दर्पण के सामने ही वस्तु को रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा, पीछे जब धनात्मक होगा तब कोई प्रतिबिंब नहीं बनने वाला, तो U का मान माइनस हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। F निकालना, सूत्र लगा देंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। मान रखें 1/F यानी 1/-20, 1/V क्या रखेंगे, 1/V निकालना है, और प्लस 1/U के जगह पे क्या रख देंगे, -10। इसको और हल कर लें तो ये यहाँ जगह कम है तो बगल में लगा रहे हैं, -1/20 इधर वाला हो गया, इधर देखें ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 1/V माइनस 1/10। अब इस अंक को इधर ला दो अंक की तरफ, वहाँ V को छोड़ दो, तो 1/V को यहाँ छोड़ दें, इसको इधर ला दें, तो -1/20, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/10। इन दोनों को जोड़ना घटाना है, हर बराबर करना पड़ेगा। ये 20 है या 10 है, 10 को 20 करने के लिए 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो हो जाएगा -1/20 और प्लस 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, 2 × 2 2 20 2/20। अब इसके अंश को हम जोड़ घटा सकते हैं। अंश में देखें -1 है या +2 है, जब विपरीत चिन्ह हो तो घट जाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 2 में से 1 घट जाएगा 1, और बड़े वाले का चिन्ह लिख देते हैं, बड़ा वाला धनात्मक इसलिए +1 आ जाएगा। नीचे हर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 20 है तो नीचे हर कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर आ गया 1, नीचे 20, 1/20, तो यहाँ 1/V, यहाँ आ गया 1/V बराबर 1/20, 1/V बराबर 1/20। तो इस हिसाब से अगर उल्टा कर दें तो V मिल जाएगा, इसको भी उल्टा कर देंगे 20, तो V बराबर क्या आ गया 20। प्लस के साथ आया, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा। प्लस तभी आता है जब प्रकाश दर्पण के कहाँ जाए, पीछे जाए, तो वहाँ पे चित्र इसका बनाना पड़ेगा हमें। तो चित्र बनाएंगे कैसे, कौन सा दर्पण है इस बार, अवतल दर्पण है, तो चलिए अवतल दर्पण बना लिया, ये हो गया अवतल दर्पण। इसकी दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। चलिए फोकस दूरी यहाँ हो गया F, यह हो गया वक्रता केंद्र C, यहाँ पे वस्तु बीच में कहीं रखी है, फोकस दूरी 20 है और 10 पे रखा नहीं, बीचों बीच यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, रख दिया वस्तु को। प्रतिबिंब बनाना है, शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, परावर्तन के पश्चात कहाँ जाना चाहिए, फोकस से सीधा निकल जाएगा। एक कहाँ से ले जा सकते हैं, वक्रता केंद्र से, एक कहाँ से ले जा सकते हैं, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र वाला ये है, सीधा इसको मिला देते हैं, ये प्रकाश वक्रता केंद्र से गया, टकरा करके ऐसे वापस निकल जाएगा। तो ये दोनों किरणें ऐसे पीछे फैलती भी जा रही हैं, इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो ये डॉटेड बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर से मिल जाएंगे, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दर्पण के पीछे गया, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ भी कैसा होगा, आभासी। ये वाला प्रतिबिंब भी हमारा प्रकृति में कैसा आएगा, आभासी। एक दिख रहा होगा, सीधा दिख रहा है, शीर्ष से ऊपर है तो सीधा, आभासी और सीधा बनेगा, और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु छोटा, प्रतिबिंब बड़ा हो गया। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही था, सब कुछ सॉल्व कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।